हेलो एवरीवन, आज बायोलॉजी में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा आइज यानी आँख से रिलेटेड। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है और काफ़ी सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो को प्रॉपरली देखना है आपने कंसंट्रेटेड माइंड के साथ, रटना नहीं है, समझ के करना है। तो इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। देखिए, ह्यूमन आइज की अगर बात करते हैं तो इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स हमें पता होने चाहिए। और वो बेसिक फैक्ट्स क्या हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जरूरी बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एग्जामिनर का पूछता है कि भाई आंख के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ऑप्थेल्मोलॉजी होता है स्टडी ऑफ आइज। तो इसलिए आंखों के डॉक्टर को कहा जाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। इससे ये वर्ड बना है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ये होता है आंखों का डॉक्टर। और इसी से एक बीमारी जो दिल्ली पुलिस 2015 में भी पूछी गई थी, HSSC में भी पूछी गई थी, जीरो ऑप्थेल्मिया। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जीरो ऑप्थेल्मिया किस रोग को कहा जाता है? तो जीरो ऑप्थेल्मिया को कहा जाता है हिंदी में अश्रु शुष्क बीमारी। अश्रु शुष्क बीमारी, अगर हिंदी का नाम आ जाए तो आप समझ ही जाओगे कि अश्रु शुष्क, अश्रु यानी आंसू और शुष्क मतलब सूखना। जैसे बच्चे रोने की एक्टिंग करते हैं, आंसू नहीं आते हैं आँख से, सिर्फ रोने की एक्टिंग करते हैं, तो जीरो ऑप्थेल्मिया कहा जाता है। तो ऐसे ही अगर बीमारी हो जाती है किसी को, आँख से आंसू ना आए, तो उस बीमारी को कहा जाता है जीरो ऑप्थेल्मिया। आंसू बहुत ही जरूरी चीज़ है आँखों की सफाई के लिए, बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए हमारी आँखों से। तो वो कौन सी ग्रंथियां हैं जिनसे आंसू निकलते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल ग्रंथि हमारी आंखों की वो ग्रंथि होती हैं जो आंसू निकालती हैं। तो लैक्रिमल ग्लैंड को टीयर ग्लैंड भी कहा जाता है। टीयर ग्रंथि यानी अश्रु ग्रंथि, जहाँ से हमारे आंसू निकलते हैं। तो ये नाम भी आपने याद रखना है, लैक्राइमल ग्लैंड। देखिए, लैक्राइमल ग्लैंड जहाँ से सैल्यूट करते हैं हम, हमारा हाथ आता है, तो आँख के इस हिस्से में होती है। यहाँ से लैक्रिमल जो ग्रंथि होती है वो केमिकल रिलीज करती है और वो इकट्ठा होता है केमिकल हमारे यहाँ नाक के बिल्कुल कॉर्नर के साइड में। यहाँ पे होती है लैक्रिमल सैक, SAC, लैक्रिमल सैक, सैक मीन्स थैली। तो यहाँ से जो केमिकल निकल के आता है लैक्रिमल सैक में, इसलिए जब रोते हैं तो आंसू हमारे इस हिस्से से निकलते हैं आँख के। तो लैक्रिमल ग्रंथि अश्रु ग्रंथि है, ये नाम आपने याद रखना है। अब अगर आँख की बात करें तो ये आँख, एक आँख है, ह्यूमन आई है, तो ये होती है एक बॉल शेप के रूप में होती है। तो इसका वजन कितना होता है? आँख का वजन अगर पूछे तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो 7.5 से लेके 10 ग्राम तक वजन होता है एक आँख का। और देखिए, हम कोई भी चीज़ देखते हैं, इवन आपका फ़ोन का कैमरा है या प्रोफेशनल कैमरा है, तो मेगापिक्सल्स की हम बात करते हैं, जो मेज़र करने की यूनिट होती है पिक्चर क्वालिटी को। तो ऐसे ही क्वेश्चन अगर एग्जामिनर पूछ ले कि ह्यूमन आई का जो पिक्सल होता है, पिक्सल कैपेसिटी होती है, वो कितनी होती है, तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। 576 मेगापिक्सल की एक आँख होती है। पिक्सल जो कैपेसिटी होती है, मेगापिक्सल, जो एक ह्यूमन आई की 576 मेगापिक्सल, 576 मेगापिक्सल इसकी क्वालिटी होती है। अब दूसरी चीज़ बात करें तो देखिए, आँख दिन में भी देखती है और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो रात में भी देख सकते हैं। और कुछ जानवर ऐसे भी देखे होंगे आपने, जैसे बिल्ली है तो उनकी आँखें चमकती है जब लाइट पड़ती है उन पर। तो ये क्या चीज़ होती हैं? आँख में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, 2 टाइप की सेल्स होती हैं, और इन सेल को हम कहते हैं फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स का सिंपल मीनिंग होता है सेंसर, और फोटो वर्ड यूज किया जाता है, वो किया जाता है लाइट यानी प्रकाश के लिए। तो फोटो रिसेप्टर आंख में जो कोशिकाएं होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। एक रोड सेल, जो लोहे की रोड होती है उस टाइप में होती हैं, और एक होती है कोन सेल। तो रोड सेल क्या करती हैं? सिर्फ प्रकाश को लेके सेंसिटिव होती हैं, यानी ये क्या देखती हैं, या ये तो लाइट या डार्क, यानी सफ़ेद
और ब्लैक, व्हाइट और ब्लैक ही ये देख पाती हैं। और जो कोन सेल होती हैं ये सेंसिटिव होती हैं कलर्स को लेके, अलग अलग रंगों को लेके। तो आपने देखा होगा कि कुछ जानवर जो होते हैं वो रात में भी देख पाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उनकी रोड सेल, जैसे उल्लू होता है रात में भी देख पाता है, तो रोड सेल यानी जो सिर्फ सफ़ेद और डार्क कलर भी देख पाते हैं, तो रोड सेल उसकी काफ़ी एक्टिव होती हैं। ऐसे ही जो कलर को ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं पक्षी जो होते हैं, आदमी से लगभग, आदमी में 3 टाइप की कोन सेल पाई जाती है, जबकि पक्षियों में 5 सेल की कोन सेल पाई जाती हैं। तो एक पक्षी एक आदमी से ज़्यादा रंगों की पहचान कर सकता है। तो ये डिफरेंट फैक्ट्स बनेंगे जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बेसिकली इस चीज़ से रिलेटेड आपने ये 2 चीज़ें याद रखनी है कि फोटो रिसेप्टर 2 टाइप के होते हैं, एक रोड सेल और एक कोन सेल। रोड सेल प्रकाश यानी सफ़ेद, वाइट और ब्लैक को देखने के लिए, और कोन सेल कलर्स को देखने के लिए। सी से कौन बनेगा, सी से कलर्स बनेगा, ये सिंपली है, इसको याद रखना। यानी ये होती है रात में देखने के लिए सहायक, और दिन जो प्रकाश के कलर होते हैं वो दिन में दिखते हैं, तो ये दिन में देखने में। तो एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन करे कि रात में देखने के लिए कौन सी कोशिकाएं होती हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए रोड सेल। आर से रोड और आर से रात, आपका ये इजी हो जाएगा याद करना। और कौन सेल यानी प्रकाश, जो कलर्स होते हैं उनको देखने के लिए कौन सी कोशिकाएं दिन में देखने के लिए, तो वो कौन सेल्स होती हैं, ये आपने याद रखना है। रोड सेल की संख्या लगभग 120 से लेके 103 मिलियन होती है, और जो ये रेटिना के आउटर पार्ट में पाई जाती हैं, ये वाला पार्ट जो आपका रेटिना है, हम इस पे डायग्राम पे भी आएंगे, तो रेटिना के आउटर पार्ट में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। जबकि कौन सेल जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है हमारी आंख का, फोविया, इसके पास एक जगह होती है मैक्यूला, जहां से हमें सबसे क्लियर चीजें दिखती हैं, तो मैक्यूला पे ये पाई जाती हैं। इनसे लगभग आधी होती हैं, आधी से भी बहुत कम होती हैं, तो ये होती हैं सिर्फ 6 से 7 मिलियन होती हैं, सिर्फ 6 से 7 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो इनकी संख्या पे भी क्वेश्चन करे तो ये भी पॉइंट आप याद रख सकते हैं। तो ये बेसिक फैक्ट्स थे जो आंखों से रिलेटेड एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ये आपको पता होने चाहिए। अब बात करते हैं कि कितने पार्ट्स होते हैं हमारी आंख के, जहां से आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे। ये हमने बात किया बेसिक फैक्ट्स की, जो आंख के बारे में हमें पता होने चाहिए। अब बात करते हैं इसके पार्ट्स कौन कौन से बनते हैं, हमारी आंख में कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं। तो इसको याद रखना बहुत इजी है। आपने एक वर्ड याद रखना है, सिपलर, CIPLR। सिपलर एक ये वर्ड याद रखना है। अलग अलग पार्ट्स की अगर बात करें तो सी से जो हमारा बनेगा वो बनेगा कॉर्निया। कॉर्निया जो आंख का सबसे बाहरी भाग होता है, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, सबसे बाहरी भाग है हमारी आंख का, तो इसे कहा जाता है कॉर्निया, जो आंख का सबसे बाहरी भाग है। इसके बारे में क्या चीजें याद रखनी है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि जब हम आई डोनेट करते हैं, नेत्रदान करते हैं, तो किस भाग को दान में दिया जाता है, तो कॉर्निया को दान में दिया जाता है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना कि आंख के कितने मेन पार्ट होते हैं, CIPLR है, इसमें सी से कॉर्निया बनेगा, आंख का सबसे बाहरी भाग, और नेत्रदान में इसी को दान किया जाता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। आई से क्या बनेगा, आई से बनेगा आइरिस, आई से हमारा बनेगा आइरिस। तो आइरिस कौन सा पार्ट होता है हमारी आंख का, आई से आपका बन रहा है आइरिस। तो आइरिस कौन सा भाग है, देखिए किसी की आंखों का रंग भूरा होता है, किसी की आंखों का रंग नीला होता है, किसी की आंखों का रंग हरा होता है। तो वो भाग जो किसी भी आंख को रंग प्रदान करता है, कलर देता है, जो बीच वाला जो गोला होता है कलर्ड पार्ट, व्हाइट पार्ट के अलावा, तो ये है आपका आइरिस। इसका मुख्य काम क्या होता है, एक तो कलर देना, रंग देना आंख को। दूसरा पार्ट क्या होता है, मेन रोल, कि ये प्रकाश को आंख में आने देता है। अगर ज्यादा प्रकाश हो तो ये सिकुड़ लेता है अपने आप को ताकि कम प्रकाश आए, और कम प्रकाश हो तो ये फैल जाता है ताकि ज्यादा प्रकाश आंख में अंदर आए। तो पहला तो रंगीन भाग होता है हमारी आंख का, जो गोला होता है बीच में, और फिर दूसरा काम क्या होता है कि प्रकाश की मात्रा को निर्धारित करता है कि कितना प्रकाश आए, कम या ज्यादा प्रकाश आए। तो दूसरा क्या होता है, प्रकाश को नियंत्रित करना, आंख पे पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित करना, लाइट को नियंत्रित करना। अब पी से बनेगा आपका प्यूपिल। प्यूपिल इस कलर्ड पार्ट में भी, इस रंगीन भाग में भी एक ब्लैक कलर का हर किसी की आंख में एक सेंटर पॉइंट होता है,
और वो सेंटर पॉइंट क्या करता है, ये प्रकाश को तो आने देता है, लेकिन ये ही प्रकाश होता है जो डिसाइड करता है कि कितना प्रकाश मुझे अंदर आंख के आने देना है, कितना प्रकाश आने देना है अंदर। तो ये क्या करता है, प्रकाश को आने कौन देता है, आइरिस। बट इसको आगे रेटिना तक या लेंस तक पास करने में कौन हेल्प करता है, तो वो हेल्प करता है प्यूपिल, कि ये प्रकाश को आंख के अंदर रेटिना पे फोकस करने के लिए आगे पुश करता है, प्रेरित करता है। तो प्यूपिल गहरा काला भाग जो बीच में होता है, गहरा काला भाग, तो ये है आपका प्यूपिल। और प्यूपिल के बाद ये है आपका लेंस जो यहाँ पे है, ये है आपका लेंस। तो आंख में कैसा लेंस होता है, द्विफोकसी उत्तल लेंस, ये आपने याद रखना है, द्विफोकसी उत्तल लेंस होता है। खाली उत्तल लेंस याद नहीं करना आपने, द्विफोकसी उत्तल लेंस। बाइफोकल कॉन्वेक्स लेंस आंख में जो पाया जाता है ये उत्तल लेंस है, जो किनारों से पतला होता है, बीच में से मोटा, ऐसे लेंस को हम उत्तल लेंस कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो बाइफोकल है, ये दोनों साइड से उभरा हुआ है, तो बाइफोकल कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये आपने याद रखना है। और आर से जो पार्ट बनेगा वो पार्ट बनेगा आपका रेटिना। तो ये है आपका रेटिना। आप जो कुछ भी देखते हो, हमारी आंखें जो कुछ भी देखती हैं, उसकी जो इमेज बनती है वो रेटिना पे जाके बनती है, तभी पॉसिबल होता है चीजों को देखना। और रेटिना पे कैसे इमेज बनती है, तो रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल इमेज बनती है। ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि कैसे इमेज बनती है। तो यहाँ पे वास्तविक इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी और छोटी इमेज बनेगी। ये जो इमेज बनती है उल्टी, ये होती हैं ऑप्टिक नर्व्स। ये छोटी छोटी नसों का गुच्छा होता है, इनको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। तो ये नर्व्स होती हैं, इस इमेज को जब हमारे ब्रेन तक लेके जाती हैं, कहाँ तक सप्लाई करती हैं इस इमेज की, ब्रेन तक, हमारे मस्तिष्क तक सप्लाई करती हैं। तो इस इमेज को ये सीधा कर देती हैं, तो इसलिए हमें किसी भी आदमी का जो इमेज है वो सीधी दिखाई देती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो आंखें किसी भी चीज़ का कैसा इमेज बनाती हैं, कैसा चित्र बनाती हैं। तो ये पॉइंट आपने याद रखना। अब इसमें कुछ छोटे छोटे और पॉइंट होते हैं, एग्जामिनर पूछ लेता है। देखिए जो ये लेंस होता है, इसको पकड़ने के लिए कौन सी जो मसल्स होती हैं वो उत्तरदायी होती हैं। इन मसल्स को कहा जाता है सिलियरी मसल्स, जो लेंस को होल्ड करके रखती हैं। और यहाँ पे एक लिक्विड भी भरा होता है, यहाँ पे एक लिक्विड भी भरा होता है जो नम बनाए रखता है, लेंस को घिसने नहीं देता। तो इस लिक्विड का नाम भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो इस लिक्विड का जो नाम है वो है एक्वस ह्यूमर। इस लिक्विड का नाम है वो है एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर। और जो ये मसल्स लेंस को होल्ड करके रखती हैं, इनको कहा जाता है सिलियरी मसल्स, सिलियरी मांसपेशियां, सिलियरी मसल्स। एक द्रव तो ये होता है जो लेंस के और आँख के बीच में, कॉर्निया वाले पार्ट के बीच में पाया जाता है, जो लेंस को नमी देता है। एक फिर पूरा लिक्विड इस पूरी आँख में, पूरी आई बॉल में भरा होता है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसी में बारीक नसें होती हैं जो इमेज को इंटरप्रेट करते हुए रेटिना तक लेके आती हैं। तो इस लिक्विड को जो यहाँ पे पूरी आँख में होता है, तो उसे कहा जाता है विट्रस फ्लूइड, विट्रस फ्लूइड, विट्रस द्रव। तो पूरी आँख में विट्रस द्रव भरा होता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब यहां से जो इमेज आएगी आपकी, आप कुछ भी देखोगे तो यहां पे एक पॉइंट होता है, यहां पे इस पॉइंट को कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। इस पॉइंट को कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट, और हिंदी में इसे कहते हैं अंध बिंदु, अंध बिंदु।
तो लेंस की बिल्कुल सीध में और ऑप्टिक नसों के सीध में जो ये पॉइंट आता है, अगर यहाँ पे किसी की इमेज बनेगी तो वो हमें दिखाई नहीं देती है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि दिमाग में अगर किस जगह पे कोई इमेज बनती है वो हमें दिखाई नहीं देती हमारी आँख के किस भाग में, तो उसका नाम है ब्लाइंड स्पॉट या इसे अंध बिंदु भी कहा जाता है। ऑप्टिक डिस्क भी इसे कई बार नाम दे दिया जाता है। अब ये रेटिना वाला जो भाग है आपका, जो रेटिना है, इस पे भी दो पॉइंट होते हैं। एक ये पॉइंट यहाँ पे इसे हम कहते हैं फोविया, फोविया, और इसी के साथ ही एक ये पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं मैक्यूला, फोविया और मैक्यूला। मैक्यूला को येलो स्पॉट भी कहा जाता है, येलो स्पॉट भी कहा जाता है मैक्यूला को। तो येलो स्पॉट क्या होता है? फोविया तो होता है रेटिना का बिल्कुल सेंटर वाला भाग, कि रेटिना का बिल्कुल सेंटर ऑफ द आई भी कहा जाता है इसे, सेंटर ऑफ रेटिना या सेंटर ऑफ आई, सेंटर ऑफ रेटिना भी कहा जाता है फोविया को। इसके साथ ही मैक्यूला है। मैक्यूला हमारी आंख में वो जगह है जहां पे किसी की भी इमेज सबसे ज़्यादा क्लियर बनती है, और जो ये कोन सेल पाई जाती हैं, मैंने बताया था जो रंगों को देखती हैं, वो इस मैक्यूला के आसपास ही ज़्यादातर पाई जाती है। तो मैक्यूला वो जगह है जहां पे सबसे अच्छी इमेज बनती है। एम से मैक्यूला है, एम से मस्त वर्ड याद रख लेना, मस्त यानी सबसे अच्छी इमेज कहाँ बनेगी? मैक्यूला पे बनेगी। ये क्लियर पॉइंट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये आपने याद रखना है। तो ये हमारी आंख के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन थी जो आपको याद होनी चाहिए। और इससे रिलेटेड कुछ भी एग्जाम में क्वेश्चन करे एग्जामिनर, वीडियो को प्रॉपरली देखना है, कंसंट्रेटेड फोकस्ड माइंड के साथ देखना, रटना नहीं है, समझ के हर चीज को करना है, तो एक भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं कि आंख से रिलेटेड कुछ बीमारियों के बारे में एग्जामिनर क्वेश्चन करता है हमसे, और ये भी बहुत बार एग्जाम में से रिलेटेड पूछा जाता रहा है। तो देखिए, ट्रैकोमा एक बीमारी है। ट्रैकोमा में क्या होता है कि वायरल इन्फेक्शन के कारण, वायरस से रिलेटेड जब डिसीज बीमारियों के बारे में हम कर रहे थे तो हमने इसके बारे में तब भी पढ़ा था। तो इसमें क्या होता है कि वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण जो हमारा कॉर्निया होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस बीमारी को क्या कहा जाता है? ट्रैकोमा। तो ये आपने याद रखना है। एम्ब्लोपिया क्या बीमारी होती है? एम्ब्लोपिया बीमारी वो होती है, देखिए एम्ब्लोपिया को लेजी आई भी कहा जाता है। एम्ब्लोपिया का दूसरा नाम है लेजी आई। तो लेजी का मतलब सुस्त और आई का मतलब आंख। तो एक आंख इसमें सुस्त हो जाती है और एक अच्छा देखती है, यानी एक से कम दिखाई देना, एक से ज्यादा दिखाई देना, क्या कहा जाता है? लेजी आई या एम्ब्लोपिया उसे कहा जाता है। एस्टिग्मेटिज्म कौन सी बीमारी होती है? एस्टिग्मेटिज्म वो बीमारी होती है जब हमें या तो वर्टिकली हम ऐसे देख पाते हैं प्रॉपर, या हॉरिजॉन्टली ही प्रॉपर देख पाते हैं, हमें दोनों प्रॉपर नहीं दिखते। या तो हम वर्टिकल चीज़ जो खड़ी हुई चीज़ प्रॉपर देख पाते हैं, या हॉरिजॉन्टल जो पैरेलल होती है हमारा ज़मीन के, उसको हम सही से देख पाते हैं। तो इस बीमारी को क्या कहा जाता है? एस्टिग्मेटिज्म। और ये इम्पोर्टेंट है, इसके ट्रीटमेंट के लिए सिलेंड्रिकल लेंस की आवश्यकता होती है। तो कैसा लेंस लगता है? सिलेंड्रिकल लेंस लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद रखना है कि सिलेंड्रिकल लेंस किस बीमारी के लिए लगाया जाता है आँख की? तो एस्टिग्मेटिज्म आपने याद रखना है। कैटरैक्ट को कहा जाता है नॉर्मली मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या होता है कि जो लेंस होता है वो घिस जाता है, तो इसलिए आपने देखा होगा कि सफ़ेद सा पत्थर जैसा निशान बन जाता है आँख में। तो कैटरैक्ट मतलब क्या है? मोतियाबिंद। और ये कब होता है? लेंस के घिसने के कारण ये होता है। कंजक्टिविटीज क्या बीमारी होती है? देखिए, कंजक्टिविटीज वो चीज है, हमारी आंख का जो ये सफेद पार्ट दिख रहा है और जो आईलिड होती है, पलक जो होती है, पलक का नीचे वाला भाग, जो कंजक्टिविटीज होती है, तो ये क्या करती है? एक मेम्ब्रेन बनाती है आंख के चारों ओर, आंख की सुरक्षा के लिए, और इसको होल्ड करके रखती है पूरी आंख को। तो आईलिड के नीचे वाला पिंक, इसे पिंक आई भी कहा जाता है। दूसरी अगर इस डिसीज की बात करें, कंजक्टिविटीज को पिंक आई भी, और लोकल भाषा में हम कहते हैं ना कि आंख दुखनी आ गई, तो ये वही चीज होती है कंजक्टिविटीज। तो डिप्लोपिया का मीनिंग होता है डबल विजन। डी से डिप्लोपिया, डी से डबल विजन, यानी डबल डबल दिखने लग जाना कोई चीज, तो उस बीमारी को हम क्या कहते हैं? डिप्लोपिया कहते हैं। ग्लूकोमा, ज्यादा शुगर बढ़ने से हमारी आई दृष्टि जो होती है, आंख का जो विजन होता है वो भी जा सकता है। पहले साइड विजन जाता है और फिर पूरी आंख हमारी अंधी हो जाती है, तो इस बीमारी को हम क्या कहते हैं? ग्लूकोमा। ज्यादा शुगर लेवल होने से, शुगर का प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करवाएं तो ये बीमारी हो सकती है।
हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज हैं, कई बार ये एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, इनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे अभी। हाइफीमा की अगर बात करते हैं तो ब्लीडिंग फ्रॉम द आईज, ब्लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ऑफ आईज, यानी आंख से जब खून आने वाला हो तो उस बीमारी को कहा जाता है हाइफीमा। नेक्स्ट जो डिसीज है वो है हमारे निक्टालोपिया। देखिए निक्टा वर्ड जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है रात के लिए। तो रात में विटामिन ए की कमी से खासकर जब हमारी क्या होते हैं, कौन सी सेल, जब रोड सेल जो होती हैं जो रात में देखने में सहायक होती हैं वो प्रॉपर काम ना करें, रात में दिखना कम हो जाए, रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस भी इसे कहा जाता है कि रात होने पे कम दिखना, अंधेरा होने पे कुछ लोगों को दिखना बंद हो जाता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस का जो साइंटिफिक नेम है वो निक्टालोपिया ही होता है। एक्सोप्थेल्मस की देखें, एक्सो वर्ड का मीनिंग होता है बाहरी, तो एक्सोप्थेल्मस और ऑप्थेल्मोलॉजी मैंने बताया था क्या होता है, आंख का अध्ययन करना। तो एक्सोप्थेल्मस या प्रोप्टोसिस वो डिसीज होती है जब ये हमारी आई बाल होती है, आपने देखा होगा कुछ लोगों की आंखें होती हैं जो बिल्कुल बाहर आने को होती है, उनकी जो आई बाल है ये कुछ ज़्यादा ही बाहर होती है, तो उस बीमारी को कहा जाता है प्रोप्टोसिस या एक्सोप्थेल्मस कहा जाता है। और जीरो ऑप्थेल्मिया मैंने पहले ही बताया था आपको कि जीरो ऑप्थेल्मिया यानी अश्रु शुष्क बीमारी, कि जब हमारी अश्रु ग्रंथि काम नहीं करती है, आंसू नहीं आते हैं आँख से, तो इस बीमारी को कहा जाता है जीरो ऑप्थेल्मिया। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करते हैं। देखिए एक बेलाडोना एक पौधा होता है, एक प्लांट्स होता है, उससे एक केमिकल निकलता है एट्रोपिन, एट्रोपाइन। तो एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एट्रोपाइन किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, तो बेलाडोना से प्राप्त किया जाता है, बेलाडोना से। तो एट्रोपाइन की बीमारी जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है, जो एट्रोपाइन ये केमिकल होता है ये आंख में डालता है, तो इससे क्या होता है, जो पुतली फैल जाती है और जो डॉक्टर को आंख की स्टडी करने में, आंख से रिलेटेड जो डिसीज होती हैं उनकी स्टडी करने में बहुत आसानी होती है। तो ये बेलाडोना पौधे से प्राप्त की जाती है और उस केमिकल का क्या नाम है, एट्रोपाइन केमिकल है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो अब हम बात कर रहे थे हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया और प्रेसबायोपिया की, ये तीन डिजीज जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती रही हैं, तो इनकी भी स्टडी करते हैं कि ये होती क्या है। देखिए हाइपरमेट्रोपिया, सबसे पहले बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया की। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया को कहा जाता है दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। इससे रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। दूरदृष्टि दोष, भाई इसका नाम सुनते ही ऐसे लगता है कि जैसे दूर की दृष्टि में दोष है, लेकिन इनके नाम से उलट चीज होती है इन बीमारियों के अंदर। हाइपरमेट्रोपिया को कहा जाता है दूरदृष्टि दोष, मायोपिया को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और प्रेस बायोपिया को कहा जाता है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। यानी ओल्ड एज से रिलेटेड ये बीमारी है, जब ओल्ड एज होने पे लेंस की पावर कम हो जाती है तो ये बीमारी हमें हो जाती है, देखने की जो पावर होती है वो कम हो जाती है। हाइपरमेट्रोपिया की अगर बात करें तो इसमें दूरदृष्टि दोष नाम भले ही इसका, लेकिन दूर की चीज़ें क्या होती हैं वो साफ दिखती हैं और निकट की चीज़ें साफ नहीं दिखती, निकट की चीज़ें साफ नहीं दिखती। तो ये पॉइंट एक तो सबसे पहला ये आपने याद रखना है। इसमें होता क्या है, देखिए किसी भी आदमी को अगर दूरदृष्टि दोष है, यहाँ ये उसका लेंस था और सपोज करो ये भाग उसका है रेटिना वाला भाग, ये लेंस था, ये रेटिना वाला भाग है, तो एक्चुअल में इमेज कब क्लियर दिखेगी, जब प्रकाश कहाँ पे पड़े, जो उसकी इमेज कहाँ पे बने, रेटिना पे बने। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें उलट हो जाता है, इसमें जो इमेज बनती है वो रेटिना से आगे बनती है, जो इमेज बनेगी किसी की रेटिना से आगे बनेगी। तो इसका इलाज कैसे करते हैं, इसका इलाज करने के लिए आपको एक कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस एक और लगाना पड़ेगा। कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस होता है, ये क्या करता है, ये चीजों को मिलाता है, इसे कहा जाता है कन्वर्जिंग लेंस,
इसे क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। यानी जो चीज़ भी आप देखोगे ये उनकी इमेज को एक जगह पे मिला देता है, कन्वर्जिंग करता है, यानी कन्वर्ट इनटू वन करता है। तो जो इमेज यहाँ बन रही थी तो इस इमेज को कहाँ बना देगा, रेटिना पे बना देगा। तो हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष के लिए हम कौन से लेंस का यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मायोपिया निकट दृष्टि दोष की बात करें तो अगेन इसमें क्या होता है, इसमें जैसे इमेज रेटिना के बाद बन रही थी, इसमें क्या होता है, सपोज करो ये आई का लेंस है हमारा, ये रेटिना है, तो इसमें उल्टा होता है, इसमें इमेज कहाँ बन जाती है, इमेज बनती है इसमें रेटिना से पहले, यानी निकट बनती है इमेज। तो इसके इलाज के लिए हम क्या करते हैं, इसके इलाज के लिए हम यूज करते हैं कॉनकेव लेंस, कॉनकेव यानी अवतल लेंस का यूज करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स यानी किस लेंस का यूज करते थे, उत्तल लेंस का यूज करते थे। तो इसमें क्या होता है, कॉनकेव लेंस को कहा जाता है डाइवर्जिंग लेंस। ये चीज मैं आपको जब फिजिक्स में ऑप्टिक्स, जिसमें हम लाइट और लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे तो ये चीज वहां पे भी क्लियरली मेंशन होगी। अब एक ओवरव्यू ले लीजिए आप। तो कॉनकेव जो लेंस होता है इसे कहा जाता है डाइवर्जिंग लेंस, यानी ये चीजों को फैलाता हुआ चलता है। तो जैसे ही लाइट आती है तो ये क्या करता है, ये चीज़ों को फैलाता हुआ चलता है, ये एक जगह पे कन्वर्ट नहीं करता। तो जो इमेज यहाँ बननी थी उस इमेज को ये रेटिना पे बना देता है। तो इस बीमारी के इलाज के लिए हम किस लेंस का यूज़ करते हैं, तो ये पूछा जाता है कॉनकेव यानी अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। अब प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष यानी ओल्ड एज होने पे जब लेंस कमजोर हो जाता है, दिखना कम हो जाता है, इस बीमारी को कहा जाता है प्रेस बायोपिया। तो इसके इलाज के लिए भाई ये तो पता चल गया इसमें होता क्या है, तो क्या इसका भी इलाज होता है, इसके इलाज के लिए हम क्या करते हैं, तो इसके इलाज के लिए हम दोनों लेंस को, कॉनकेव लेंस को और कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं। कॉनकेव लेंस भी और कॉन्वेक्स लेंस भी, एक चश्मा बनाते हैं जिसमें ऊपर वाला पार्ट होता है हमारा कॉन्वेक्स, ये सपोज करो ये हमारा चश्मा था, तो इसमें ऊपर वाला आधा जो भाग होता है वो होता है कॉनकेव, और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो होता है कॉन्वेक्स। तो ये याद कैसे रखोगे, मान लो एग्जामिनर ने पूछ लिया कि भाई जरा दृष्टि दोष का इलाज करने के लिए जो ऊपर वाले पार्ट में कॉन्वेक्स यूज करते हैं, कॉनकेव यूज करते हैं, तो देखिए अगर लेटर्स की बात करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, तो वी आता है पहले और एक्स आता है बाद में। तो ऊपर कौन सा लगाओगे, कॉनकेव लगाओगे, और नीचे कौन सा लगाओगे, कॉन्वेक्स लगाओगे। तो ईजिली याद कर सकते हो। इनको कैसे याद करोगे, देखो हाइपरमेट्रोपिया और CX, तो HCS एक एग्जाम है, HCS बनते हैं, CS की और X की लगभग एक जैसी साउंड आती है, तो H से बनेगा आपका हाइपरमेट्रोपिया, और S यानी X लगभग एक जैसी साउंड निकालेंगे तो HCS बनोगे या नहीं बनोगे पढ़ के, तो हर कोई चाहता है, तो क्या करोगे, HCS बनोगे। S और X लगभग एक जैसी आवाज निकालेंगे, तो हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स याद करना है। मायोपिया के लिए भाई लाइट चली जाती है, MCV गिराते हो, M से यानी मायोपिया, और V से क्या बन रहा है यहाँ पे, कॉनकेव, V क्योंकि किस में आता है, CAVE, इसमें V आ रहा है, तो MCV गिरानी है, यानी आपने ये पॉइंट याद रखना है। तो M से मायोपिया और V से CV से कॉनकेव, CX से कॉन्वेक्स। तो ये इजिली दो शब्द याद रखने हैं, HCS और MCV। तो इनसे ये याद हो जाएगा किसके लिए कौन सा लेंस हमें। साथियों, आप पूछ लिया जाता है कि जो जानवर होते हैं, कुछ जानवर, उनकी आंखें चमकती किस वजह से हैं। तो उनकी आंखों पे, जिन जानवरों की आंखें चमकती हैं, उनकी आंखों पे एक परत पाई जाती है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं टेप्टम लूसिडम। तो टेप्टम लूसिडम वो झिल्ली होती है, वो मेम्ब्रेन होती है, जिसकी वजह से अगर आंखों पे प्रकाश पड़ता है, ये एक रिफ्लेक्टिव मेम्ब्रेन्स होती है जो पाई जाती है, तो ये उस लाइट को वापस रिफ्लेक्ट कर देती है। तो इस वजह से जैसे बिल्ली होती है, उसकी आंखें रात में चमकती हुई दिखाई देती हैं। तो टेप्टम लूसिडम वो मेम्ब्रेन है जिसकी वजह से जानवरों की आंखें चमकती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब अगर बात करते हैं कि हमारी आंखें किस एंगल तक देख पाती हैं और कैसी इमेज बनाती हैं, तो देखिए एक पॉइंट आपने याद रखना है, 4D इमेज बनाती हैं हमारी आंखें, जो भी हम देखते हैं तो 4D इमेज बनती है आंखों में उसकी, ये तो याद रखना है। दोनों आंखें 180 डिग्री तक देख पाती हैं। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, तो अगर एक
हेमिस्फीयर मैं देख पाऊंगा पूरा। हेमिस्फीयर मतलब आधा सर्कल, पूरा स्फीयर का आधा सर्कल, यानी 180 डिग्री तक देख पाते हैं। और एक आंख अगर मैं बंद कर लेता हूं तो मुझे कितना दिखाई देगा, तो दोनों आंखें 180 डिग्री का, और तो एक आंख अगर बंद कर लोगे तो 30 डिग्री कम हो जाएगा, तो एक आंख से हमें 150 डिग्री तक का एंगल दिखता है। अब एक लास्ट पॉइंट और इसमें अगर बात करते हैं तो आंख के 3 भाग देखिए, एक ये परत है, एक ये परत है और ये रेटिना है। तो 3 परतों को हम नाम क्या देते हैं? जो सबसे ऊपरली परत होती है इसे कहते हैं श्वेत पटल। श्वेत पटल इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो ब्लड के जो वेसल्स होते हैं, ब्लड कैरी करने वाली जो नलिकाएं होती हैं, नसें होती हैं, वो नहीं पाई जाती, तो श्वेत पटल या स्क्लेरा इसे कहा जाता है। स्क्लेरा, श्वेत पटल या स्क्लेरा। जो दूसरा वाला भाग होता है ये, इसे कहा जाता है रक्त पटल या कोरॉइड। रक्त पटल या कोरॉइड। और जो लास्ट वाला जो ये पार्ट है, ये आपको पता है ये क्या था, ये वाला जो भाग है, ये वाला, तो ये वाला है आपका रेटिना। तो 3 भाग हैं आपके, श्वेत पटल यानी स्क्लेरा जिसमें नसें नहीं होती, खून वाली, सफ़ेद होता है। रक्त पटल जिसमें नसें पाई जाती हैं, इसलिए इसे रक्त पटल कहा जाता है। और रेटिना को दृश्य पटल भी कहा जाता है, दृश्य पटल। दृश्य पटल इसे कहा जाता है। तो ये आँख से रिलेटेड वो मेन पॉइंट्स थे जो एग्जामिनर पूछता है। तो आँख को लेके ये जो वीडियो है सिर्फ आपने यही देखनी है, इससे बाहर आपसे एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सारे के सारे कंसेप्ट इससे हमारे कवर हो जाएंगे। होप यू वुड लाइक माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट देन फॉरवर्ड इट टू योर मैक्सिमम फ्रेंड सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिटेड फ्रॉम द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे एट होम, बी knowledgeable, keep learning with us. Thank you very much.